GDP is the value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country. कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी यानी बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उनका वैल्यू को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA ऐड कर देंगे तो आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट is the value of goods and services produced by the normal residents of a country, whether living in India or abroad। कहीं भी नॉर्मल रेसिडेंट्स, कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स का जो भी इनकम है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ वो GDP में आएगा, बट हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स कोई और कंट्री में भी जाके इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो इनकम को ऐड करके आता है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ गए? GDP में ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है? एक होता है फैक्टर पेमेंट, एक होता है फैक्टर रिसीप्ट्स। ये सब का न्यूमेरिकल्स आएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, हम लोग बहुत सारा फैक्टर पेमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारा सर्विसेज हम अब्रॉड से ले रहे हैं जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। इंडियन कंपनीज, इंडियंस बहुत सारा सर्विसेज अब्रॉड से ले रहे हैं जिसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो वो फैक्टर पेमेंट है, तो पैसा इंडिया के बाहर गया। और बहुत सारे इंडियंस है जो कि बाहर में सर्विसेज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल TCS इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वो बहुत सारे कंट्री में अपना सर्विसेज दे रहा है तो वहाँ से इनकम आ रहा है, फैक्टर इनकम। तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, तो या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ठीक है, ये आएगा नेट फैक्टर इनकम। क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम क्या हो गया? रिसिप्ट माइनस पेमेंट। तो GDP में NFIA ऐड करने से क्या मिल जाएगा? GNP। GDP, देखिए वर्ड टू वर्ड पकड़ेंगे, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना। GDP, GNP, ग्रॉस ग्रॉस, ठीक है, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल चले गए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो NFIA ऐड करेंगे। समझ गए? अब एक चीज देखो, GDP का मतलब पता है, अब NDP क्या होगा? NDP, NDP का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? NDP। GDP माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या होगा? NDP। NDP का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the value of all final goods and services produced within the domestic territory of the country माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने ग्रॉस से नेट जाना है तो क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू, उसमें से डेप्रिसिएशन हटा देंगे, एसेट्स का डेप्रिसिएशन होगा ना। कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम फिक्स्ड एसेट को यूज कर रहे हैं, तो फिक्स्ड, देखिए क्यों हटाए डेप्रिसिएशन को समझिए। हम जब एसेट्स को इंक्लूड किए, हम जब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिए तो मशीन्स का वैल्यू उसमें ऐड कर दिए। हम जब फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किए तो जो फैक्ट्री में मशीन वगैरह बन रहा है, मशीन बन रहा है जिससे कोई और मशीन बनेगा, तो हम क्या करेंगे? हम उस मशीन के कॉस्ट को तो इंक्लूड किए हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, बिकॉज दैट मशीन हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। डेप्रिसिएशन को नहीं लिया जाएगा। आप एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। ग्रॉस इज विदाउट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा? नेट। अब ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक आ जाएगा। NDP माइनस डैश इज NDP माइनस सॉरी GNP माइनस डैश इज इक्वल टू NNP। क्या होगा?
जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या आएगा, एनएनपी। एग्जाम में आपको बोलेगा जीडीपी दिया हुआ है, क्या बोलेगा, जीडीपी दिया हुआ है, जीडीपी दिया हुआ है और एनएनपी निकालो। क्या दिया हुआ है आपको, जीडीपी दिया हुआ है, एनएनपी निकालना है। तो ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ गया, नेट। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे। आप याद करोगे ना तो आप याद करते रह जाओगे, इसको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट तो समझो। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन का। और डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है, एनएफआईए। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या इनकम है, एनएफ डिफरेंस है एनएफआईए का। समझ गए। और एक चीज देखिए, इसको लास्ट में एक बार समरी लिखा देंगे, ठीक है। एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्ट्री से जब गुड्स निकलता है तो फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, पढ़िए एक बार। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट is the estimate of GDP in terms of earning of the factors of production। हम लोग जब जीडीपी को मेजर करते हैं फैक्टर कॉस्ट में, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर्स लगा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों का सर्विसेज लगा है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में the value of goods and services is taken out in terms of factor payment made to the factors of production। factors of production को कितना पेमेंट किए उसके अकॉर्डिंग फैक्टर कॉस्ट आता है। it is the sum total of the earning received by various factors of production। there are four factors of production: land, labor, capital, entrepreneur। land, labor, capital, entrepreneur, ठीक है। एक फैक्ट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द फैक्टर पेमेंट। आपने लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल को कितना पैसा दिया, वही तो कॉस्ट आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। क्लियर। एक होता है गुड्स और सर्विसेज का फैक्टर कॉस्ट, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट लगा फैक्ट्री के अंदर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब का इनकम को ऐड कर देंगे, ठीक है। इट इज द सम टोटल ऑफ द अर्निंग रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को वेजेस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट है, लैंड पे रेंट है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स है, ठीक है। कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, the sum total of all the factor payment received by the factors of production within the domestic territory of the country। sum of factor payments is equal to value of goods and service, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फ़ोन 25,000 का है, तो इस मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री में बनाने के लिए जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इस 25,000 के अंदर 25,000 अगर इसका वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो इसमें लेबर का सैलरी भी है, फैक्ट्री का रेंट भी है, और जो लोन लेके कंपनी काम कर रहा है बैंक से उसका इंटरेस्ट भी इसी के अंदर है, और जो ओनर है उसका प्रॉफिट भी इसी के अंदर है। तो आप प्रोडक्ट का वैल्यू लो या फैक्टर पेमेंट लो, बात सेम है। बात क्या है, सेम है। आपको मैं इसका सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ जीडीपी का। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट is the value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country measured at factor prices। measured at factor prices, समझ गए। सेम डेफिनेशन में एक वर्ड चेंज करना है। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे, टैक्सेस को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
जीडीपी एट मार्केट प्राइस। फैक्ट्री में प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगा प्लस जो टैक्सेस लगेगा क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। समझ में आया? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। टैक्सेस ऐड करके फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्सेस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। देखिए ध्यान से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जो सब्सिडी मिलता है उसको माइनस करेंगे। अब पेट्रोल पे टैक्सेस लगता है, फिर सब्सिडी मिलेगा। जैसे हमारे झारखंड में 25 रुपये पे डिस्काउंट मिलेगा ना टू व्हीलर वालों को, तो पहले आपका क्या होगा? सब टैक्सेस लगेगा, देन उसमें से सब्सिडी माइनस होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। देखिए, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस में से आप नेट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। सॉरी, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट। तो ग्रॉस और नेट में, इसको जरूर नोट करना, ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस का क्या डेफिनेशन होगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री मेजर्ड एट द मार्केट प्राइस। समझ गए? क्लियर? अगर नेट बोलेगा तो उसमें डेफिनेशन में क्या चेंज कर देंगे? जब नेट बोलेगा तो डेफिनेशन में चेंज कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन लगा देंगे। जब हम लोग मार्केट प्राइस बोलेंगे तो मार्केट प्राइस लिख देंगे, फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे तो फैक्टर कॉस्ट लिख देंगे। और जब जीडीपी की जगह जीएनपी बोलेगा, एनएनपी बोलेगा, तब क्या कर देंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। समझ गए? आपको जीडीपी बोलेगा तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और जीएनपी बोलेगा तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। समझे? एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा कि गिव डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनपी एट मार्केट प्राइस, तो आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा, दोनों का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है? डेप्रिसिएशन का। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और तीसरा, डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है? डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक में आप एनएफआईए ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? नेशनल। इस चीज को अच्छे से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इसको। इसका स्क्रीनशॉट भेज देना ग्रुप में एक बार। इस चैप्टर में आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट्स का डेफिनेशंस पढ़ना है। ऑल डेफिनेशंस आर सिमिलर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा वर्ड में चेंज है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस at the prevailing market price produced in the domestic territory of a country। ग्रॉस है इसीलिए डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, डोमेस्टिक है इसलिए क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एंड मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे बस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, बताओ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ये क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, आपको जीएनपी एट मार्केट प्राइस में पहुंचना है। ग्रॉस ग्रॉस, मार्केट मार्केट, डोमेस्टिक नेशनल। क्या करेंगे?
NFIA को ऐड करेंगे, डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल। डेफिनेशन में क्या चेंज होगा, यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेसिडेंट्स। GNP at market price is defined as the market value of all final goods and services produced by the normal resident of a country inclusive of depreciation। मैंने ग्रॉस है इसलिए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। समझे कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कहाँ पे कैसे पढ़ना। अब ये क्या है, NDP एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मतलब होगा आफ्टर डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आफ्टर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। नेट है इसीलिए आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। समझ गए, तो अब ध्यान दो यहाँ पे। अब बताओ GDP एट मार्केट प्राइस में से NDP एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, सर GDP एट मार्केट प्राइस है, मेरे को NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, कैसे आएगा सोचो। वर्ड लेटर लेटर कंपेयर कीजिए, सर ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट चले गए, ग्रॉस से नेट चले गए तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो NFIA ऐड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम चाहिए तो NFIA ऐड करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में से टैक्सेस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही बोलते हैं नेशनल इनकम। नहीं समझा सुजल, GDP का मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये ग्रॉस है ये नेट है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे नेट पहुंच जाएंगे। ये डोमेस्टिक है ये नेशनल है, डोमेस्टिक में NFIA ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेशनल। और मार्केट प्राइस में से टैक्सेस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम।